पुलिस बल तैनात है, मामले में शांति वहां बनाई गई है, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, परिवार कह रहा है खून के बदले खून चाहिए, क्यों नहीं बुलडोजर चलाते हैं, क्यों नहीं वहां पर कार्रवाई होती है जो हमें लगे कि हमारा बदला पूरा हुआ है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जिस तरह से मारा गया रामगोपाल मिश्र को, उसके बाद कोई भी परिवार होता, ये राम का परिवार नहीं, ये रहीम का परिवार होता, तो वो भी शायद यही बात कर रहा होता। इतनी बर्बरता, लेकिन उसके बाद अब शांति की तो बात कर रहे हैं, लेकिन परिवारों का जो ये भाव है, इसको तो समझना पड़ेगा, वो गुस्सा समझना पड़ेगा। सुचरिता जी, मैंने ऐसे आक्रोश को बहुत देखा है और आश्वस्त किया है कि 48 घंटे हमें दे दें। अगर 48 घंटे में हम आपको दस्तयाब न करा दें, बिल्कुल कानून की परिधि में रहते हुए, और मैं जो कह रहा हूं जरा गौर से सुने, जिंदा या मुर्दा, लोगों को बड़ी आपत्ति होगी मेरे बयान पे, जिंदा या मुर्दा मैं घोषित करूंगा। इनके ऊपर 10-10 लाख का इनाम और रगेद करके पहले इनको कोशिश करूंगा कि जिंदा गिरफ्तार कर ले। पहली कोशिश ये होगी जिससे कि पूछताछ में वाकई अगा जाए। लेकिन अगर चूंकि इन्होंने इतनी बर्बरता की है, इसकी भी संभावना कि हमारे ऊपर आक्रमण करें, तो अगर हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो जो हमें अपनी हिफाजत या दूसरे की हिफाजत के हक हैं, उसके मुताबिक हम ये कार्रवाई करेंगे और 48 घंटे में इनको दस्तयाब करेंगे। अगर 48 घंटे में हम फेल हो जाते हैं तो जो एक मुलजिम की सजा है वो हमारी सजा होनी चाहिए। जिस बर्बरता को इन्होंने दिखाया है, माना कि जिसने, अगर इसके ऊपर आरोप है, इसने जाकर के एक झंडा अब उतारा, एक झंडा लगाया, ये गलत था, ये अपराध था। लेकिन अपराध का मतलब ये नहीं कि कत्ल भी करता तो ये हक नहीं किसी को कि जाके नाखून खोल दे या जाकर के गला रेत दे या करंट लगा। ये जिसने अगर लगाया है तो उसको वो सजा मिलनी चाहिए जो कि एक नजीर बन जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सम्मानित पैनलिस्ट इस पे हमवार होंगे। जो भी कानून तोड़ता है, हम लोग जरा मंदिर मस्जिद जो छोड़ दें, हिंदू मुस्लिम छोड़ दें, एक बार कह दें जो गुनाहगार है, जो आक्रामक है, उसको बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कानून की परिधि में। मैं गोली, खून का जवाब खून, ये इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और बुलडोजर वहां चलता है जहां पर उसका औचित्य हो, जहां कानून इजाजत देता हो। अगर नाजायज है जरूर चलेगा बुलडोजर, नाजायज नहीं तो नहीं चल पाएगा। जो डीजीपी सर कह रहे हैं, मैं नहीं, अच्छा सुनिए ना मुमताज जी, एक एक करके जो दो मेहमान है उन पर तो मैं गई भी नहीं अभी। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, प्रवेश जी आपके पास आ रही हूँ और हाजी साहब के पास आ रही हूँ। जो डीजीपी सर ने कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी घटना, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं खुलकर के अगर झंडा हटाया गया वो गलत किया, लेकिन क्या अगर उसने झंडा हटा दिया हाजी साहब तो आप हत्या कर देंगे, और वो भी इतनी बर्बर हत्या। ये सिर्फ गुस्सा और नफरत दिखा रही है, पहले से प्लानिंग दिखा रही है। आपने किस तरह से सोच के रखा और उस नफरत को कैसे उतार दिया वहां रामगोपाल के ऊपर, वो तस्वीर दिख रही। देखिए, ये सहयोग था या प्रयोग है, ये तो अभी जांच का विषय है। मगर ये लगातार जो पैटर्न आप समझ रही होंगी सुचारिता जी, हमने ना जाने कितनी सारी डिबेट इन पर हो गई हमारी, कि पैटर्न आप समझिए, एक यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा, उसमें होता है कि भाई आप हथियार नहीं लेके जा सकते, आप जो लाठी डंडे तलवार जिस भी तरीके के वो हथियार है। फिर आप जब मस्जिद के पास जाते हैं तो आप वहाँ पे पूरा नंगा नाच करते हैं, पूरा वहाँ पर जो धार्मिक और ऐसे नारे हैं, मैं बता भी नहीं सकता आपके टीवी चैनल पे, क्योंकि दर्शक भी सब देखते हैं और सब देख ही रहे हैं सारे सोशल मीडिया पे वीडियो, किस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों को गाली दी जा रही थी, उनको चिल्लाएंगे, मतलब इस तरीके की बात हो रही थी। फिर वो जो है उस मकान पर चढ़ते हैं और एक वो झंडा उतारते हैं जिनकी हत्या हुई है। हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर कोई गलत करता है, किसी की हत्या करता है, ये गलत है, उसको कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, आप ये बताइए, जब वो शोभा यात्रा निकल रही थी, 5 किलोमीटर की शोभा यात्रा थी, उस लड़के की उनका परिवार कह रहा है कि अगर हमारे भाई ने गलती की तो उसे भी कानून के तहत सजा देते। ये सजा थी कि जो आपने दे दी। सुन तो लीजिए, वो तो हो गई घटना, उसके बाद की जो घटना हुई है मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। 5 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाती है, जब वो शव यात्रा जिसको बोलते हैं, उसमें लाठी डंडे लेकर पुलिस भी मौजूद थी, चुन चुन कर मुसलमानों के घरों को जलाया गया, लूटा गया, और वहां पर पुलिस भी खड़ी थी। क्या कर रही थी शासन प्रशासन? मैं कह रहा हूं ये पैटर्न जो 2002 के दंगे में, सुनिए मैडम, गुजरात में ऐसा ही पैटर्न पूरे देश में 2014 के बाद से वही वाला पैटर्न पूरे देश में। आज पहली बात तो मैं इसका खंडन करूंगी, यहाँ पर कोई दंगे नहीं हो रहे हैं और ना ही हम ऐसी बातें करें। सुनिए मेरी बात, वो तस्वीरें मैंने दिखाई है। नहीं, जो तस्वीरें हुई, जो हिंसा उठी, नहीं, हाजी साहब, वो तस्वीरें
तस्वीरें मैंने एक एक तस्वीर दिखाई है, एक एक तस्वीर दिखाई है, लेकिन इसको आप सांप्रदायिक दंगे की शक्ल मत दीजिए। ये मुसलमानों के घर नहीं, बार बार आप बार कह रहे हैं मुसलमानों के घर, मैं हिंदू के घर बोलूं, ऐसे नहीं होता। एक मिनट हाजी साहब, एक मिनट, पैरेलल डिबेट नहीं होगी, पैरेलल डिबेट नहीं होगी। एक मिनट रुक जाइए हाजी साहब, नहीं हाजी साहब एक मिनट, प्रवेश जी एक मिनट रुकिए, प्रवेश जी पुलिस होने के बावजूद ये तो शिवम जी बताएंगे। एक मिनट रुकिए, मारा गया, एक सेकंड, उनकी दुकानें लूटी गई, अच्छा इसकी जिम्मेदारी ब्रेक भी लगाना पड़ेगा आपको। आपने जो बात बोली है प्रवेश जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, वहां पर जब हत्या हुई उसके बाद लोगों का गुस्सा था, लोग सड़कों पर उतरे, उपद्रव किया। मैं तो ये खुलकर भी कह सकती हूँ कि जो लोग उपद्रव कर रहे थे वो हिंदू थे, उन्हें भी पकड़ा गया है, पकड़ा गया है। क्या बात कर रहे हैं, मैं इसीलिए बता रही हूँ, जब योगी आदित्यनाथ के एसटीएफ चीफ वहां पहुंचे हैं तो जिन्हें दौड़ाया, सुनिए ये कौन है, वायरल हो रही है ना, दिखा दीजिए कौन है ये लोग। ये सारे मुस्लिम हैं, कौन है ये लोग, इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। किस मामले में हुई है? आरोपी है, मामले में आरोपी है, हत्या के आरोपी है। अब देखिए हत्या के आरोपी है, पूरी तरह से एक्सपोज और घिर गए। जो लिस्ट आप हत्या के आरोपी है। हमीद कौन है, आरोपी है हत्या का। कौन है रिंकू सरफराज, कौन है जिसकी मैंने तस्वीर दिखाई, आरोपी है। फहीम कौन है, हत्या का आरोपी है। राजा और साहिर खान कौन है, हत्या का आरोपी है। तो सर ये गलत डिटेल्स मीडिया पर मत लेकर आया करिए। नाउ अब आप एक्सपोज हो गए हाजी साहब, ये गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। नहीं, मैं अगर सुनिए, अगर यहाँ इस्लामोफोबिया होता तो आपको इनवाइट नहीं किया गया होता। पहली बात, प्रवेश जी के पास जा रहे हैं, रुक जाइए। अब आप फंस गए, आप गलत इंफॉर्मेशन। नहीं रंगरेज भाई लाकर आप ये नहीं छुपा सकते कि आप गलत लिस्ट दिखा रहे थे। चिल्ला लीजिए, सुनिए रंगरेज, लिस्ट किसकी है, ये लिस्ट किसकी है? आपको ये तक नहीं पता है कि ये उन लोगों की लिस्ट है जो हत्या के आरोपी हैं। ये कौन लोग हैं? प्रवेश जी सुन लीजिए, वही बता रही थी। सुन लीजिए भाई, चुप हो जाइए। प्रवेश जी ऐसा है, हो गया बस। प्रवेश जी, भारत में और दुनिया के अंदर हिंदू समाज रहता है और वो कानून में विश्वास करता है। कानून में विश्वास है इसलिए वो कार्रवाई का इंतजार करता है, वो सरकार से अपील करता है, वो पुलिस के पास जाता है, वो किसी को यूं ही पकड़कर उसको मार नहीं देता, उसके नखून नहीं नोच देता। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर और दुनिया में फैला हुआ हिंदू वह सह अस्तित्व के विचार में विश्वास करता है, वो सौहार्द के बात में विश्वास करता है, वो राम और कृष्ण की वाणी पर विश्वास करता है, इसलिए वो अहिंसा की बात करता है, शांति की बात करता है। वो कभी भी नहीं कहेगा। अब सुनिए, हम कह रहे हैं कहीं पर भी आप सुनिए, पहले सुनना सीखिए, बताऊं आपको, नहीं करना छोड़ दीजिए। सड़क पर करते हैं ना, यहाँ मत करिए, सुनिए, ये सड़क की गुंडाई यहाँ मत करिए। भारत का हिंदू समाज खड़ा हो गया, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। भारत का हिंदू समाज खड़ा होगा, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। ये गुंडाई ठीक नहीं है। आप हमको बोलने नहीं देंगे, आप हमको बोलने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं ये भारत है और ये भारत का हिंदू समाज है, इस कारण से इस देश का एक एक व्यक्ति सुरक्षित है। नहीं तो दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, किसी एक रिलीजन के मानने वाले ने सारे देश के एक ही रिलीजन के रंग में रंग दिया। लेकिन भारत के अंदर बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद भी हमने कहा कि आप मुसलमान हो, आप मानिए, आप बौद्ध हो, आप मानिए, आप पारसी हो, आप मानिए, आप ईसाई हो, आप मानिए। हमने कोई प्रवेश जी किसी को अलग नहीं माना। हमने कहा सीधी बात, हमने कहा जो प्रवेश जी ने कहा, जो प्रवेश जी कह रहे हैं, मैं इस चीज को लेकर बार बार ये सवाल उठते हैं।